हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर फर्स्ट हमने रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया कंप्लीट। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं 11th क्लास में। आज हमें उनका इनवर्स देखना है। इनवर्स आप बात कर रहे थे ना, रिलेशन फंक्शन में भी हमने लास्ट में इनवर्स की बात की थी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब नहीं होता, उसकी कंडीशन हमने डिस्कस की थी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, फिर उससे रिलेटेड चीजें, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे हमारे पास, जैसे हमने बात की थी y इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, ये सारे फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। और हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर किसी फंक्शन का कोई भी फंक्शन वन वन भी होगा और वो फंक्शन ऑन टू भी होगा, तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं फंक्शन लेकर चल रही हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। वन वन फंक्शन क्या था, मैं एक बार रिकैप कर रही हूँ। वन वन फंक्शन में क्या था, हर फंक्शन की अपनी, हर जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी क्या होती है, यूनिक इमेज होती है उसके कोडोमेन में। और ऑन टू में क्या था कि जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ पे अब आप पुट करके देखो, मैंने इसको लाइक एफ ऑफ एक्स बोल दिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो पुट की तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। और अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ पाई पुट करूं तो क्या आएगी वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, ये भी जीरो आती है ना। पाई पाई पे वैल्यू रिपीट हो जाती है साइन वाले फंक्शन में। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं जब जीरो वैल्यू पुट कर रही हूँ तो भी आंसर जीरो आ रहा है, जब पाई वैल्यू पुट कर रही हूँ तो भी आंसर जीरो आ रहा है। तो ये कौन सी डेफिनेशन होगी, कौन से फंक्शन की, मैनी वन फंक्शन की। मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। यहाँ पर यूनिक इमेज तो नहीं है हर एक डोमेन की वैल्यूज के लिए। मैनी वन फंक्शन है ना, मैनी इनपुट्स हैं और उसके लिए वन आउटपुट हमारे पास आ रही है। तो ये फंक्शन मीन्स वन वन नहीं है। अगर ये फंक्शन वन वन नहीं है तो फंक्शन मीन्स इन्वर्टिबल भी नहीं है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमें इनवर्स ही करना है। अगर ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इसे कैसे करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम उनका इनवर्स एग्जिस्ट खुद से कराते हैं कुछ कंडीशंस के बेस पर। वो कंडीशंस क्या हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम इसकी ना डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक आपके एनसीईआरटी बुक में ग्राफ्स दे रखे हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, देन उनके इनवर्स का, वो भी आपने जरूर देखने हैं। मैं यहाँ पर आपको साइन का समझा रही हूँ, उससे रिलेटेड आपके पास कोस टेंजेंट का भी हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे मैंने ग्राफ स्टार्ट किया, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो पे जीरो ले लिया, जितना ऊपर आया उतना नीचे आ गया मेरे पास। आप थोड़ा सा सही से करके नोटबुक में बना लेंगे। नीचे क्या आया मेरे पास, इस तरीके से आ गया। क्लियर है। अब ये मेरे पास किसकी बात कर रही हूं मैं, साइन एक्स की। अब साइन एक्स की वैल्यू जीरो पर जीरो है, देन मेरे पास क्या आ जाता है, पाई बाय टू। यहां मेरे पास आ गया पाई, फिर थ्री पाई बाय टू, देन टू पाई। यही नेगेटिव में वैल्यूज रिपीट होती है, माइनस पाई बाय टू, पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू का डिफरेंस ले रहे हैं और यहां पर आ गया माइनस टू पाई। जहां तक ये वैल्यू अप जा रही है इसको बोल रहे हैं वन, और ये नेगेटिव वाली वैल्यू तक क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो ये मेरे पास क्या आ गई, जो वाई एक्सिस के अंदर है वो तो रेंज आ गई, और ये जो एक्स एक्सिस पर है ये डोमेन हो गई। ये हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन एक्स की। आप ग्राफ में भी क्या देख रहे हो कि जीरो पर भी वैल्यू जीरो है और पाई पर भी वैल्यू जीरो आ रही है, फिर टू पाई पर भी वैल्यू जीरो आ रही है। हर पाई के इंटरवल पे वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू यूनिक नहीं आ रही, मीन्स वो फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो
इन्वर्टिबल भी नहीं है। बट अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे फंक्शन को इन्वर्टिबल करना है। इन्वर्टिबल करने के लिए मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी। मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे ना वैल्यू सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही लेनी है। किस इंटरवल में वैल्यूज लेनी है? ओनली -π/2 टू π/2। अगर इस इंटरवल में वैल्यू है तो क्या वैल्यू रिपीट हो रही है? -π/2 पर भी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है, 0 पर भी सेम नहीं है, π/2 पर भी सेम नहीं है। इस इंटरवल में जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उन पर वैल्यू सेम नहीं होगी, यूनिक इमेजेस आ जाएंगी, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसके लिए मैंने sin x की यहां पर क्या वैल्यू फिक्स कर दी? -π/2 टू π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है ये चीज? ये बात, ये मेरे पास क्या आ गई अभी यहां पर? ये इसकी आ गई डोमेन। ये sin x की डोमेन आ गई। x एक्सिस पर है ना ये, अगर x एक्सिस पर है तो डोमेन है, अगर y एक्सिस पर है तो रेंज आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? हमने यहां पर बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन sin x नहीं, sin इनवर्स x की बात करेंगे। अब sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे करेंगे? जो sin x का ग्राफ है सीधा आप उसको बिल्कुल इनवर्स कर देना। जो x एक्सिस है y एक्सिस कर देना, जो y एक्सिस है वो x एक्सिस कर देना। अब यहां पे मैंने ऐसे कर दिया, जो सेम एज इट इज मेरे पास ग्राफ बन रहा था इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू तो आ गई 1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास इधर -1, और इधर मेरे पास क्या हुआ? जैसे आप कर रहे थे 0, यहां पर तो 0 ही था, और ये क्या था मेरे पास? π/2। अपर वाला तो पॉजिटिव हो गया, फिर π/2 के बाद क्या आ जाता है? पाई आ जाएगा यहाँ पर, ये पाई आ गया, फिर ये क्या आ गया? 3π/2, ये क्या आ गया? 2π आ गया। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव में लिख देना, ये 0, यहाँ पर -π/2, फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास पाई, फिर यहाँ पर आ गया -3π/2, फिर इधर आ गया -2π। क्लियर है? अब आप दोनों ग्राफ को कंपेयर करें। मैंने सिर्फ क्या किया? साइन एक्स के ग्राफ में एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दिया। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये मैंने ग्राफ बनाया है साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बनाया है? साइन इनवर्स एक्स का। आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स की डोमेन थी ना, वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज बन गई है, और जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गया। अब देखो यहाँ पर -1 से 1 इसकी डोमेन हो गई, और ये जो हम ये ले रहे हैं ऊपर वैल्यूज, ये क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई। तो दैट मीन्स जो मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज आ जाएगी ना। वो रेंज क्या आ गई साइन इनवर्स एक्स की? -π/2 टू π/2। क्लियर है ये चीज यहाँ पे? अगर ये नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में चले गए, वो एक अलग बात है, वो भी हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आपका ये बेस क्लियर होना जरूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया, इनके ग्राफ्स क्या हैं। सिमिलरली आप साइन एक्स का, जैसे साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पर 0 पर 0 वैल्यू रख रहा है, कोस 0 1 होता है, तो वहां वो यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यही ऐसे क्रस्ट रफ बनते जाएंगे। सिमिलरली आप कोस एक्स का ग्राफ करेंगे और उसकी भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज? बट थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक में आपकी टेबल भी दे रखी है, अब आप ये टेबल भी लर्न करेंगे जरूर। अभी देखो मैंने आपको बात की थी ना साइन एक्स की, जो साइन एक्स की जो हम डोमेन कर रहे थे, यहां पे देखो आप ग्राफ से देखो, यहां पर साइन एक्स की डोमेन क्या थी? साइन एक्स की डोमेन थी, ये थी ना सारी 0 π/2 3π/2, ये हमारी चल ही रही थी। जब रिस्ट्रिक्ट किया तो मेरे पास क्या हो गई यहाँ पर? -π/2 टू π/2। जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को तो डोमेन -π/2 टू π/2 हो गई थी, और रेंज थी -1 टू 1। लेकिन जब मैंने उल्टा किया तो चेंज हो गया, डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई। इनवर्स करते ही डोमेन रेंज भी एक्सचेंज हो जाती है, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 टू 1, यहां से आप देख सकते हो -1 टू 1 इसकी डोमेन है, और रेंज को मैंने रिस्ट्रिक्ट करके क्या कर दिया? -π/2 टू -π/2 टू π/2। जो रेंज मेरे पास होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सिमिलरली आपको ये कंप्लीट टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स की क्या है?
-1 to 1 डोमेन है, ये तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये -π/2 टू π/2 मीन्स जो मैं साइन इनवर्स से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी वो इसी इंटरवल के बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर इसके बाहर है दैट मीन्स वो आंसर रॉन्ग है। कोस इनवर्स एक्स की क्या है 0 टू पाई है, और सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स एक्स की -π/2 टू π/2 है बट इन ओपन इंटरवल। इसमें -π/2 टू π/2 इंक्लूड हो रहा है बट इसमें -π/2 टू π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा। क्लियर है ये चीजें? ये टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे। उसके बाद कुछ एक छोटे से फॉर्मूलेस लिखवा देती हूँ। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, मैं अगर बात करूं साइन इनवर्स 1/x, तो मैं इसको कहूंगी साइन इनवर्स का ऑपोजिट किया मींस कॉसिकेंड इनवर्स, उसका एंगल भी ऑपोजिट हो गया कॉसिकेंड इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंड इनवर्स x हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पता है ना सभी को, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। फिर साइन कोस टेंजेंट ले लिया, अब इसके ऑपोजिट लेकर चलो, कोसिकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी साइन इनवर्स x हो गया। फिर सीकेंड इनवर्स 1/x क्या हुआ, सीकेंड इनवर्स 1/x हुआ कॉस इनवर्स x, और फिर कॉट इनवर्स 1/x क्या हुआ टेंजेंट इनवर्स x। क्लियर है ये चीज? जैसे ही मैं साइन इनवर्स का ऑपोजिट ले रही हूँ कोसिकेंड इनवर्स, उसका एंगल भी मैंने ऑपोजिट कर लिया, इतनी चीज ध्यान रखना। देन नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स, जो साइन इनवर्स ऑफ -x cosecant inverse of -x एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x। यहां पे मैंने कोस का लिख लिया कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, और टेंजेंट का ऑपोजिट हो गया कोट इनवर्स। जो साइन इनवर्स ऑफ -x है ना, इसका माइनस बाहर आ जाता है, ये बन जाता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, कोसिकेंड इनवर्स -x भी बाहर आ जाता है, ये हो जाता है माइनस कोसिकेंड इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स का भी बाहर आ जाता है माइनस टेंजेंट इनवर्स x। बट ये तीन है ना, कॉस का ऑपोजिट सीकेंड और टेंजेंट का ऑपोजिट यही सी वाला ही कॉट। इसमें क्या होता है, इसमें माइनस बाहर नहीं आता, ये वैल्यू हो जाती है पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ आया क्या बोला मैंने? इनकी वैल्यूज बता दी कि साइन कोसिकेंड और टेंजेंट का तो हमारे पास बाहर आ जाता है, बट कोस सीकेंड और कोट को पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज की हैं, वो ये पाई में से इसको माइनस करने के बाद ही उस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखो, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई मैंने क्यों लिखा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर चुके हो, 11th की बुक वापस से उठाओ। अगर फॉर्मूलेज अच्छे से क्लियर हैं तो गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फॉर्मूलेज नहीं आते तो हमारे पास, अगर फॉर्मूलेज नहीं आते तो उसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज का यूज करके हमने क्वेश्चन करने हैं। जो उसके अंदर टेबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, वैल्यूज कैसे रिपीट होती हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रख के ये चैप्टर स्टार्ट करना है। क्लियर है इतनी चीज? अब देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 में देखो क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। प्रिंसिपल वैल्यू वही थी ना, रेंज निकालनी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x जो है, इसको अगर मैं y के इक्वल पुट करती हूँ तो x मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स उधर चला गया तो ये बन जाता है साइन y। ठीक है, इसका इनवर्स उधर जाके साइन y बन जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को किसके इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको आप y के इक्वल पुट करो,
तो -1/2 मेरे पास क्या आ गया, साइन y आ गया। अब -1/2, अब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए कि 1/2 साइन की वैल्यू कहां पर होती है, कैसी होती है वैल्यू, 1/2 1/√2 √3/2 मीन्स 30 डिग्री पर होती है। 30 डिग्री कहां पर होता है, π/6 को बोलते हैं ना 30 डिग्री। तो ये आ गया माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y। अब साइन से साइन मीन्स कैंसिल नहीं करेंगे, साइन इनवर्स बोथ साइड्स लेंगे तो ऑब्वियसली कैंसिल ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -π/6। अब ये y क्या आ रहा है मेरे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ही तो आ रही है, मीन्स रेंज आ रही है। अब आप खुद से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब हमने प्रिंसिपल वैल्यूज क्या निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स की, जो हम साइन इनवर्स एक्स कर रहे हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको टेबल क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, -π/2 टू π/2। अब ये देखो -π/6 वैल्यू उसके बीच में लाई कर रही है ना, दैट मीन्स आंसर ठीक है हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। बस यही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 1 2 2 मार्क्स में एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये ना हो कि छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो, 2 2 मार्क्स से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, हमारे पास बहुत मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अपना ये बेस भी क्लियर करके चलना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कोस इनवर्स √3/2। अब कोस इनवर्स √3/2 को आप क्या एज्यूम करोगे, y। √3/2 मेरे पास आ गया cos y। अब देखिए कोस की वैल्यू √3/2 कहां पर होती है, कैसे होती है वैल्यू, √3/2 1/√2 1/2। क्लियर है ना, टेबल क्लियर होनी चाहिए सबको। √3/2 वैल्यू वहां वापिस कहां पर आ रही है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6। तो आ गया cos π/6 इज इक्वल टू cos y। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई π/6। अब y की वैल्यू π/6 है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यूज में जो ब्रांच वैल्यूज हमने किया उसमें लाई कर रही है कि नहीं। तो cos y की वैल्यू हमने बच्चे की थी 0 to π। अब 0 to π के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। चाहे आप इसको नहीं भी लिखेंगे बट आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ भी लेके प्रिंसिपल वैल्यू भी बताओ और y की वैल्यू बताओ क्या इसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए हर पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट थर्ड देखिए, कोसिकेंड इनवर्स 2। वापिस इसको मैं क्या ले रही हूँ, y के इक्वल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कोसिकेंड इनवर्स, सॉरी कोसिकेंड y। अब कोसिकेंड की वैल्यू 2 पर कैसे आएगी, हमेशा जब कोसिकेंड आए, सीकेंड आए या कोट आए तो आप वैल्यू साइन, कोस और टेंजेंट की देखेंगे। अगर वो देखेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज आप पहले से जैसे करते आ रहे हैं उसका अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है, उसका इनवर्स देखकर चल लो। 30 डिग्री पर होती है, दैट मीन्स π/6 पर होती है, तो कोसिकेंड की भी π/6 पर हो गई 2 वैल्यू ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोसिकेंड π/6 मीन्स 30 डिग्री कोसिकेंड y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर π/6 आ जाएगी। कर सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज के अंदर ये वैल्यू लाई कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स -√3। इसको y के इक्वल पुट करो, -√3 मेरे पास आ गया टेंजेंट y। अब √3 वैल्यू वैसे कहां होती है हमारे पास टेंजेंट की, 1/√3 1 और √3 होती है 60 डिग्री पर, दैट मीन्स π/3 है ना, π/3 पर होते हैं। तो माइनस टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -π/3 आंसर आ गया। ठीक है, टेंजेंट भी हमने यही किया था, 0 to -π/2 टू π/2 किया था इन ओपन इंटरवल। साइन इनवर्स का किया था इन क्लोज इंटरवल, टेंजेंट इनवर्स का किया था इन ओपन इंटरवल। तो -π/3 भी इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब इसको ध्यान से देखो बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एक बात मैंने अभी आपको बताई है, अगर ध्यान हो तो, कोस इनवर्स -1/2, इसको आप y कह देंगे, फिर -1/2 हमारे पास आ गया cos y। अब आप एक चीज बताना, हमने अभी किया था ना, अभी जब फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया कि cos इनवर्स ऑफ -x नहीं होता, जब ये माइनस बाहर आता है तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x होता है।
ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये क्यों होता है? जब पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ दैट एंगल करेंगे ना, तभी वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज में लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही सेम प्रॉपर्टी कोस पर, सीकेंड पर और कॉट पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं -1/2 को क्या लिख देती हूँ? माइनस कॉस। अब देखो कॉस की वैल्यू कहाँ होती है? √3/2, 1/√2, 1/2 मीन्स 60 डिग्री पर होती है, π/3 पर। माइनस कोस π/3 आ गया, माइनस कोस π/3 आ गया। अब जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें तो मैं माइनस को अंदर ले जाती हूँ, कोस माइनस मीन्स जैसे मेरे पास साइन आ जाता, फॉर एग्जांपल साइन π/3 वाला आप क्वेश्चन कर रहे थे, माइनस साइन π/3 इज इक्वल टू साइन वाई। बाहर माइनस है, इसको मैं अंदर ही ले जाती थी ना ऑटोमेटिकली, माइनस साइन π/3 इज इक्वल टू साइन वाई। तो क्या होता था? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना, मैंने एक स्टेप रिवर्स करके लिख दिया। तो साइन से साइन इनवर्स ले लेंगे बोथ साइड, तो y की वैल्यू -π/3 आ जाएगी। बट क्या इस माइनस को मैं अंदर लेकर जा सकती हूँ? अंदर तो मैं ले गई, लेकिन कॉस ऑफ -π/3 माइनस कोस π/3 नहीं होता ना, वो तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई। इसको आप और कैसे देख सकते हैं? पाई क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में अच्छे से पता हो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x इज पॉजिटिव। अब इसमें हम क्या करते हैं? ये होता है 0 to 90 डिग्री, ये कंप्लीट हो गया 0 to 180, ये 0 to यहां से कंप्लीट स्टार्ट करूं तो 270 तक, और यहां पर कंप्लीट 360 तक। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रही हूं, लाइक मैंने कहा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर मैं कोई एंगल 180 डिग्री में से माइनस कर रही हूं, मींस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे तो नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पर पाई प्लस π/3 होता, 180 डिग्री में मैं कुछ ऐड कर रही होती, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता मूव करके। बट 180 डिग्री में माइनस कर रही हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा। अब आप ये चेक करो कि वो एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसके साथ क्या लगा हुआ है? कोस लगा हुआ है। क्या कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? cos x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ये बिल्कुल बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्री का 11th में पढ़ा था, ये चीजें हम 12th में नहीं आती, आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। बट मैंने थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दिया कि हम क्वाड्रेंट्स में हम क्या डिस्कस करते थे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या, तो वो माइनस कोस थीटा आंसर आना चाहिए। तो इसको वापस रिवर्स स्टेप देखो, तो मैंने अगर लिखा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? माइनस cos थीटा। एक इस पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ माइनस कोस थीटा, तो अगर मैं इसको अंदर लेकर जाती हूँ तो वो माइनस कोस थीटा के इक्वल नहीं आता। मुझे इस स्टेप के अकॉर्डिंग इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई के बीच में तभी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो उस रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी ना, वहां पर 0 से पाई जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही थी। अब आप माइनस π/3 लेते नेगेटिव आ जाती ना, नेगेटिव तो मुझे चाहिए नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू में वो लाई ही नहीं करनी। तो पाई माइनस π/3 क्या, पाई माइनस π/3 किया तो क्या आ गया सॉल्व करके? 2π/3 इज इक्वल टू cos y। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2π/3। अब ये इसके बीच में लाई कर रही है ना 0 से पाई के बीच में, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है ना? 1 to 4 क्वेश्चन सिंपल चल रहे थे, फिफ्थ में मैंने आपको लॉजिक बता दिया, भी इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट क्या करेंगे। अब आ जाओ 6 क्वेश्चन पर। 6 में क्या दिया हुआ है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 को वापस y लिख लो, माइनस y क्या आ जाएगा? टेंजेंट y आ जाएगा। अब -1 कहां पर होता है? माइनस टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट y। माइनस टेंजेंट π/4 को हम माइनस टेंजेंट थीटा को टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो आप, तो टेंजेंट ऑफ माइनस π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट y आ गया। टेकिंग इनवर्स बोथ दी साइड, दैट मीन्स माइनस π/4 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस π/4। π/4 माइनस π/4 इज योर आंसर। Now 7th question is secant inverse 2/√3, secant inverse 2/√3, ये किसके इक्वल आ गया? इसको मैंने y बोल दिया। 2/√3 मेरे पास क्या आ गया? secant y आ गया। अब ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही चल रही है, वैसे हमने बात की थी
कॉस, सीकेंड और कोट के लिए जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो पाई माइनस दैट फंक्शन होती है, बट यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो इसके लिए तो कोई वरीड पॉइंट नहीं है कि हमें पाई में से माइनस करना है या क्या करना है, तो पॉजिटिव में तो वैल्यू जो लाई कर रही है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। आप सबसे पहले सीकेंड की बजाय आप किसका देख लोगे, कोस का। कोस के लिए √3/2 वैल्यू कहां पर लाई करते हैं, √3/2, 1/√2, 1/2। √3/2 कहां पर होती है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मीन्स π/6, तो सीकेंड पर भी π/6 हो गया, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे सीकेंड π/6 इज इक्वल टू सीकेंड y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू π/6। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है इतनी चीज भी। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, कोट इनवर्स √3, ये भी पॉजिटिव में चल रहा है। कोट के लिए वैसे हम पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करते हैं, बट ये भी पॉजिटिव चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई, √3 इज इक्वल टू कॉट वाई। अब √3 वैल्यू देखिए कहां होती है, 1/√3, 1 एंड √3। टेबल लर्न है ना आपको, 1/√3, 1 एंड √3 मीन्स π/3 पर 60 डिग्री पर π/3। कॉट π/3 इज इक्वल टू कॉट वाई। π/3 होता है टेंजेंट पर, ये हो गया π/6 मीन्स 30 डिग्री पर, तो को y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/6। ये आंसर आ गया। ठीक है, उसका इनवर्स लेना था ना, √3/1 लेना है मुझे। तो अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 9th में कोस इनवर्स, अब इसे ध्यान से देखो, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 5th की तरह। कोस इनवर्स -1/√2। अब आप इसे फिर y के इक्वल ले लेंगे, तो क्या आ गया, -1/√2 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब 1/√2 कहां आता है, √3/2, 1/√2, 1/2 मीन्स π/4 पर ना, π/4 माइनस कोस π/4 इज इक्वल टू कॉस वाई, माइनस कोस π/4 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब आप माइनस कोस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कोस इनवर्स एक्स की, वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको लिख देंगे कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब एक और स्टेप हम देख लेते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो मीन्स आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस π/4। तो पाई माइनस π/4 मेरे पास क्या हो गया, cos 3π/4 इज इक्वल टू cos y। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3π/4। क्लियर है इतनी चीज। 5th क्वेश्चन की तरह है सेम। उसके बाद 10th देखिए, 10th में क्या होगा, कॉसिकेंड इनवर्स -√2, कॉसिकेंड इनवर्स -√2 इज इक्वल टू y, -√2 इज इक्वल टू कोसिकेंड y। अब कोसिकेंड की वैल्यू √2 कहां पर हो गई, साइन की वैल्यू 1/√2 देखो, तो 1/√2, 1/2, √3/2, तो π/6 पर ही है ना, 30 डिग्री पर। √2 है वो मेरे पास क्या होता है, 1/2, 1/√2, √3/2, ये हो गया 45 डिग्री पर, π/4 पर मीन्स √2 पर। कोसिकेंड π/4 माइनस इज इक्वल टू कोसिकेंड y। तो ये तो हमारे पास साइन वाला कोसिकेंड वाला तो लाई करता है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -π/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 1 to 10 तक के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इसमें किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब उसके बाद हमारे पास जो आता है 11th क्वेश्चन के अंदर, 11th क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन में 2 और 3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके दिया हुआ है, कई बार 2 मार्क्स में इन क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 11th और 12th क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे। ए पार्ट में मैंने क्या लिया, टेंजेंट इनवर्स 1, जैसे हमने 1 to 10 तक के क्वेश्चंस के, ये 3 क्वेश्चंस कंबाइन करके हमारे पास 11th क्वेश्चन आ गया। टेंजेंट इनवर्स 1 को आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर y पुट कर देंगे, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू टेंजेंट y। 1 की वैल्यू कहां पर होती है, टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो y का आंसर क्या आ गया मेरे पास, π/4। तो आप फर्स्ट के लिए पुट कर सकते हैं, अगर आप इसको a पार्ट कह रहे हैं, इसे b पार्ट और इसे c पार्ट, तो a के लिए आपके पास आंसर आ गया π/4। अब नेक्स्ट पर आ जाओ,
cos इनवर्स -1/2। अब फिफ्थ क्वेश्चन किया, फिर हमने कौन सा किया था, नाइन्थ क्वेश्चन। फिफ्थ और नाइन्थ सेम थे, अब ये 11th का सेकेंड पार्ट है वो भी सेम है। cos इनवर्स -1/2 y के इक्वल है, -1/2 cos y के इक्वल है। अब देखो अब ये वैल्यू कहां पर आएगी हमारे पास। अब -1/2 कहां पर होता है, √3/2, 1/√2, 1/2, ये होती है वैल्यू 60 डिग्री पर, मीन्स π/3 पर। माइनस कॉस π/3 इज इक्वल टू cos y। अब आपको ये पता है कि मैं माइनस कोस थीटा को cos ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख रही, क्योंकि वो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसको मुझे लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cos y, क्योंकि फिर 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस cos π/3 आ जाएगा। तो cos पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cos y। पाई में से पाई माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 2π/3, मेरे पास y के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू मेरे पास हो गई 2π/3 फॉर बी पार्ट। ये आ गया बी पार्ट के लिए। फिर सी पार्ट हमारे पास क्या है, सी पार्ट है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 ये है मेरे पास y के इक्वल, -1/2 आ गया साइन y के इक्वल। अब 1/2 वैल्यू क्या कहाँ होती है, 30 डिग्री पर होती है। 1/2 1/√2 √3/2, 30 डिग्री मीन्स π/6 माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y आ गया। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, π/6 माइनस का। ये आ गया सी पार्ट के लिए। अब ए बी सी को आप गिवन इक्वेशन में पुट करो। अब y की वैल्यू है π/4, फिर वैल्यू है 2π/3, π/4 यहाँ पे ही पुट कर रही हूं मैं, π/4 प्लस 2π/3, फिर मेरे पास है माइनस π/6, आप इसके एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3π प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 2 8, माइनस 6 2 ज़ा 12, 2π। तो कितना आ गया 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9π/12, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो 3π/4 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोस इनवर्स 1/2 के लिए बात करो, कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, 1/2 इज इक्वल टू कोस वाई आ गया। तो कोस वाई की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, π/3 पर, 60 डिग्री पर, तो वाई की वैल्यू आ गई π/3। ठीक है, ये ए पार्ट के लिए मैंने लिख दिया। उसके बाद 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 आप कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 आ गया y, 1/2 आ गया साइन y। तो 1/2 वैल्यू कहाँ आती है, स्टार्टिंग में 1/2, 1/√2, √3/2 मीन्स π/6 पर, 30 डिग्री पर, π/6 पर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट की π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 क्या है, π/6, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर π/3 प्लस π/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2π/3। ठीक है, क्या आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर 2π/3। अब देखिए 13th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स y के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो आप साइन इनवर्स x के रेंज के बारे में आपको पता है, y की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -π/2 टू π/2। तो आपके पास दे रखा है पार्ट बी में, तो पार्ट बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो 14th।
टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, सीकेंट इनवर्स -2। अब देखो टेंजेंट इनवर्स √3 क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स √3 को वापस आप क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। √3 मेरे पास आ गया टेंजेंट y। अब √3 वैल्यू कहाँ होती है, कैसे होती है वैल्यू, 1/√3, 1 और √3 मीन्स π/3 पर 60 डिग्री पर, π/3 इसका आंसर आ गया फर्स्ट के लिए, ये आ गया फर्स्ट के लिए आंसर। फिर है सीकेंड इनवर्स -2, सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कोस इनवर्स के लिए जैसे क्या था वही सेम केस सीकेंड इनवर्स में आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू सीकेंड वाई। अब -2 वैल्यू हमारे पास कहाँ होती है, वैसे तो देखो कोस की वैल्यू कहाँ होगी, √3/2, 1/√2, 1/2, तो 1/2 ही चाहिए ना मुझे, तो मीन्स π/3 पर हो गई 60 डिग्री पर, तो माइनस सीकेंड π/3 इज इक्वल टू सीकेंड पाई आ गया। बट हमने पढ़ा था कोस के लिए, सीकेंड के लिए और कोट के लिए पाई माइनस करना पड़ता है, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा माइनस सीकेंड थीटा नहीं होता, क्योंकि वो वैल्यूज प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज में लाई नहीं करती, तो इसको लिख दूंगी मैं सीकेंड पाई माइनस π/3। ठीक है, कर चुके हैं ना सेम हम कोस के लिए, तो y की वैल्यू के आगे 3 - 1 2 π/3, ये आंसर आ गया मेरे पास सेकेंड के लिए, y इज इक्वल टू 2/π/3। अब इसे पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, π/3 माइनस 2 π/3, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर -π/3। क्लियर है, ये आपकी बुक में दे रखा है बी पार्ट में, मीन्स बी पार्ट इज करेक्ट, उसमें भी बी था और इसमें भी बी है। क्लियर है, ये बेसिक क्लियर हुआ तुम्हारा। हमने डोमेन क्या की, रेंज क्या की, साइन एक्स कैसे लिया, उसका इनवर्स कैसे लिया, डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया, उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कराया, और कोस सीकेंड और कोट के लिए हम वैल्यूज को माइनस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई माइनस दैट फंक्शन, किसके लिए, कोस के लिए, सीकेंड के लिए और टेंजेंट के लिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो 11th और 12th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, 2 2 3 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो 1 मार्क्स में तो रहती ही रहती है, तो उनको भी बहुत अच्छे से करना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं 11th क्लास वाले, वो सबसे पहले अच्छे से करके आना, फिर 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।